दोस्तों नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मर्डर के बाद से ही दोस्तों दो लोग गायब हैं। पहला दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड रोहन राय, जिसकी ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि उसका भी मर्डर कर दिया गया, लेकिन अभी ऑफिशियल जानकारी कोई नहीं है। दूसरा वो है आनंदी धवन, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और वो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर वाले दिन से ही लगातार गायब हैं, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि आनंदी धवन का भी मर्डर कर दिया गया है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस पर 2 एम्बुलेंस पहुंची थी, इसलिए तमाम लोग ये इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि आनंदी धवन का भी मर्डर कर दिया गया है, आनंदी धवन मार दी गई हैं, इसलिए उनकी कोई भी एक्टिविटी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर या फिर उनकी कोई भी रिसेंट पिक्चर या फिर उनका कोई स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आया है। कई लोग दोस्तों मुझे भी सोशल मीडिया पर जो है मैसेजेस कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर मुझे तमाम मैसेजेस आए, ईमेल किए गए, कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे थे कि आनंदी धवन का दरअसल स्टेटस क्या है। मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर, कुछ लोग अपने वीडियोस में भी बता रहे हैं कि आनंदी धवन का मर्डर कर दिया गया है। ये दोस्तों सरासर अफवाह है, ये झूठ है। आनंदी धवन का मर्डर नहीं किया गया है, आनंदी धवन अभी जिंदा हैं। मैं आज आपको दोस्तों इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आनंदी धवन जिंदा हैं, मैं ये बात किस बिना पर कह रहा हूं और अभी आनंदी धवन कहां पर हैं, मैं ये सारी चीजें दोस्तों आपको बताऊंगा। जब आनंदी धवन को लेकर इस तरीके के कयास लगने शुरू हुए कि क्या वाकई में आनंदी धवन को मार दिया गया है, तो दोस्तों मैंने उनके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको जो है खंगालने की कोशिश की। मैंने एक एक पहलू को देखने की कोशिश की कि उनकी कुछ तो एक्टिविटी जो है मिल जाए सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद, लेकिन दोस्तों मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों मुझे पता चलता है आनंदी धवन के पिता अजय धवन के बारे में। इसके बाद में मैंने अजय धवन की दोस्तों फेसबुक प्रोफाइल खंगालनी शुरू की, तो मुझे एक उनकी पोस्ट मिलती है जो कि 9 जून को पोस्ट की गई है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दिशा सालियान का दोस्तों मर्डर किया गया 8 जून को और 9 जून को अजय धवन की ये पोस्ट की जाती है। और इस पोस्ट का मैं आपको कैप्शन पढ़ के दिखा देता हूं। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि व्हेन द किडोज केम विजिटिंग, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आनंदी धवन अपने पिता के साथ में, बीच में भी कोई एक शख्स है। तो इस पोस्ट का जो कैप्शन है दोस्तों वो साफ तौर से ये कह रहा है कि उनके पिता ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे जो है जब घर पर पहुंचे हैं, यानी कि आनंदी धवन 8 जून को दिशा सालियान के मर्डर के बाद 9 जून को वो अपने घर पर चली गई थी। अभी उनकी क्या लोकेशन है दोस्तों ये चीज़ मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन उनके पिता की ये 9 जून की जो पोस्ट है वो साफ तौर से ये दर्शा रही है कि आनंदी धवन जिंदा थी और वो अपने घर पर चली गई थी। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का तो मर्डर 13 और 14 जून के बीच में हुआ है, तो हो सकता है 13 और 14 जून के बीच में आनंदी धवन को कुछ किया गया हो। दोस्तों ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि आनंदी धवन के पिता अजय धवन ने दोस्तों एक 15 जून को भी पोस्ट डाली थी। उन्होंने अपना एक प्रोफाइल स्टेटस जो है अपडेट किया था, जिसमें भी आनंदी धवन के साथ में उनकी पिक्चर है। और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर 13 और 14 जून के बीच में हुआ, इसलिए वो 15 जून को दोस्तों अपने घर पर ही थी। उनका मर्डर नहीं किया गया, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। आनंदी धवन जिंदा है। दोस्तों अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आनंदी धवन जो थी वो सुशांत सिंह राजपूत के ड्रीम प्रोजेक्ट पर उनके साथ में काम कर रही थी। अगर देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती के बाद आनंदी धवन जो है सुशांत सिंह राजपूत के काफ़ी क्लोज थी, क्योंकि वो सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ में बहुत सी सारी चीज़ें शेयर की होंगी। आनंदी धवन को यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता होंगी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में क्लू के तौर पर निकलकर सामने आ सकती हैं। सीबीआई को एक बहुत बड़ा क्लू मिल सकता है, जिसके आधार पर सुशांत सिंह राजपूत केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा में जा सकती है। ऐसे में आनंदी धवन को आखिर मुंबई क्यों छोड़ना पड़ा, आनंदी धवन अपने घर पर क्यों चले गई दिशा सालियान के मर्डर के बाद में, और जो सुशांत सिंह राजपूत के जो ड्रीम प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रही थी वो क्यों अब कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों मैं एक और अपडेट आपको देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आनंदी धवन ने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर दिए हैं, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल थी आनंदी धवन की उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया है। और इसके साथ साथ दोस्तों आनंदी धवन के जो परिवार के लोग हैं, चाहे उनके पिता, भाई, माता, जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है डिलीट कर दिए हैं। ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ें
शक के दायरे में आ रही हैं, क्योंकि आनंदी धवन ऐसा क्या जानती हैं जो इन सारी चीज़ों से वो दूर भागना चाहती हैं। वो क्यों एक एक करके उनके परिवार के लोग सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट कर रहे हैं, क्यों नहीं वो सीबीआई से संपर्क साध कर जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ क्लू दे रही हैं। क्योंकि मैं ये दोस्तों बार बार कह रहा हूं और मैं इस बात को लेकर दावा कर सकता हूं कि आनंदी धवन सुशांत सिंह राजपूत के अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में अगर सही जो है साथ में काम कर रही थी, तो यकीनन आनंदी धवन के साथ में सुशांत सिंह राजपूत ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा शेयर किया होगा जो कि शक के दायरे में होगा कि सुशांत सिंह राजपूत परेशान है, अपनी जान के खतरे को लेकर उनका मर्डर किया जा सकता है। इस तरीके की चीजें दोस्तों आनंदी धवन को जरूर पता होंगी। तो आनंदी धवन जहां कहीं पर हैं, उन्हें सीबीआई से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। अगर उन्हें अपनी सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत हो रही तो उन्हें जो है पीएमओ को टैग करके ट्वीट करना चाहिए, पीएमओ से बात करने की कोशिश की जानी चाहिए। सीबीआई से ये जो है गुहार लगानी चाहिए कि उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए, उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, उसके बाद ही वो इस केस में जो है कुछ ना कुछ बताएंगी। तो दोस्तों जो बड़ा अपडेट है वो यही है, जो आनंदी धवन के मर्डर को लेकर स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि आनंदी धवन की भी हत्या कर दी गई है, वो लगातार लापता है, उनकी कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, कोई भी उनका स्टेटमेंट नहीं आया। तो दोस्तों ये सरासर र्यूमर्स हैं। आनंदी धवन जिंदा है और वो 9 जून और 15 जून को जो उनके पिता की जो पोस्ट है वो साफ तौर से ये दर्शा रही है कि वो अपने घर पर थी। फिलहाल उनकी लोकेशन क्या है ये मैं नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं पता वो कहां पर हैं, लेकिन मैं ये इतना दावे के साथ जरूर कह सकता हूं कि आनंदी धवन को बहुत कुछ पता होगा जरूर सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेकर। उन्हें सीबीआई के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, घर पर ही रहकर सही, अगर वो सामने नहीं आना चाहती, इंटरनेट के थ्रू ही, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू जो है सीबीआई को उन्हें क्लू देना चाहिए, जिससे ये पूरा का पूरा मामला जो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर का केस है जो डिरेल किया जा रहा है वो एक तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ सके। क्योंकि जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, वो लगातार डीमोरलाइज हो रहे हैं। कुछ लोग, मैं उन लोगों की कमेंट्स जो है और पोस्ट पढ़ रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को वाकई में जस्टिस मिल पाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए जो है आनंदी धवन को एक बार सीबीआई से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के काफी करीबी थी और यकीनन वो कुछ ऐसे क्लू दे सकती हैं सीबीआई को जिससे ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की दोस्तों दिशा और दशा बदल सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको खुद ब खुद इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।